तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो इसको डेड बॉडी दिखी थी उसका स्पेसिंग निकालने जाता है, लेकिन डेड बॉडी के अंदर से जो ऑरा महसूस होता है ना भाई ऑलरेडी बड़े डेंजरस था। तो यान कभी से डर के हमारे पीछे यहाँ पे आ जाता है और डेड बॉडी के अंदर जान लग रही थी, मतलब जिंदा यहाँ पे नहीं था, बेसिकली मरने के बाद उसके अंदर यहाँ पे जान थी। उसी ने और यहाँ पर रिलीज किया था। यान को भी आइडिया पड़ता शायद इतने सालों तक यहाँ पे रह के जो आसपास की ना भाई डार्क एनर्जी या फिर जो भी ऐसी एनर्जी होगी ना बॉडी में घुस चुका रहेगा, जो इतना जोरदार एनर्जी यहाँ पे रिलीज करे जो तो मेरी भी बैंड बजा रहा है। तो भाई अटैक भी कर सकता है मेरे पीछे, भागने की यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ना वो अटैक यहाँ पे कर देता है। तो यान के भी अपनी स्पेस की पावर ना वही हो सके उसके अटैक को अपने स्पेस में यहाँ पे भेज देता है और खुद भागने के बारे में सोचता है, लेकिन भाई वो तो इसके पीछे पड़ जाता है। यान का भी सोचता है यार ये क्या नौटंकी यहाँ पर है, अगर मुझे मालूम होती ना कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता तो सामने से मैं कभी भी यहाँ पे आता ही नहीं। उतने में फिर वो सामने आ जाता है कॉर्प्स, आई मीन वो डेड बॉडी अब आते हैं ना, यान के पैसा हमला करता है। तो यान के बाद जो इम्पायर आर्टिफैक्ट है ना स्वord वो निकाल के प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इम्पायर आर्टिफैक्ट कभी कुछ मतलब घंटा सा नहीं होता। हाँ तो इसको भी चोट वोट लगती है, दूर यहाँ पे आता हुआ देखता है बाप रे ये तो लिटरली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरी छाती की 2 हड्डियां यहाँ पे टूट गई, लेकिन एक संग भाई क्या हुआ, अब वो जो डेड बॉडी यहाँ पे थी वो हिलना यहाँ पे बंद कर दी। वो सामने से हिलकाई को नहीं रहा। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि इतने सालों तक मरने के बाद जो डेड बॉडी यहाँ पे पड़े आसपास की एनर्जी घुस चुकी थी, चेक उसमें जान आ गई थी, लेकिन इसमें कोई जान यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये भी एक टाइप का पपेट है जिसको कॉर्प्स पपेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि जो इसमें एक टेक्निक होती है भाई कॉर्प्स पपेट नाम की टेक्निक, मरने के बाद हम तुम किसी भी बॉडी को हो सके उसको ना पपेट यहाँ पे बना सकते हो, उसको कॉर्प्स पपेट यहाँ पे कहा जाता है। और ये उस समय के यहाँ पे लीडर होंगे और ये उनका यहाँ पे पपेट है। लेकिन एक सेकंड भाई, ये उनका पपेट तैयार कैसे हुआ, क्यों भाई बंदे लोग ना डेड बॉडी का पपेट यहाँ पे बनाते हैं और ये उस समय के लीडर यहाँ पे थे और ये ना उस समय इंपायर गेट के 3rd लेवल के थे। इंपायर गेट के 3rd लेवल के बंदे को कौन ऐसा पैसा पपेट यहाँ पे बना सकता है। मेरे ख्याल से किसी और ने पपेट नहीं बनाया होगा, बल्कि खुद को इन्होंने पपेट बनाने की यहाँ पे कोशिश की होगी जब ये जिंदा थे। इमेजिन कर सकते हो भाई खुद को जिंदा रहते बार में कॉर्प्स पपेट बनाने में तुम्हें कितना ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। इन्होंने कुछ और सोच के बनाना यहाँ पे चालू हुआ होगा, लेकिन उसमें फेल हो गए और अभी के लिए शायद ये ऐसा वाला कॉर्प्स पपेट यहाँ पे बन गए। उतने में नोटिस करता जो कॉर्प्स पपेट है ना वापस से हिलना यहाँ पे चालू हुआ है, तो वापस से हिलते हुआ आता है और यान के पे मुक्का मारने की पूरी कोशिश करता है। यान के अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से बचता है, लेकिन तो भी हाथ की जो हड्डियां यहाँ पर ना हड्डियां टूट जाती है, तो यान के भी पूरा हिल जाता है। कह रहे बाप रे ये पावर होती है इंपायर गेट के 3rd लेवल के बंदे की। बर्ड को और स्टोन पपेट को दोनों के बाहर साइड यहाँ पे बुला लेता है, तो वो आके थोड़ा बहुत ऐसा प्रोटेक्शन यहाँ पे देते हैं, पूछते भाई यार ओके ठीक है ना। यान बोलते मैं ठीक हूँ, लेकिन सामने हमारा एक दुश्मन खड़ा है यार, उसको हराना पड़ेगा। स्टोन पपेट कहता है डोंट वरी मैं आ गया हूँ ना, मैं मार दूंगा। ये जाके मौका मारता है तो वो कॉर्प्स पपेट भी इसको मौका मारता है, तो स्टोन पपेट को लगता है और स्टोन पपेट हाँ हमसे दूर जाके गिरता है। यान के बोलता अरे बाप रे, यहाँ तक कि जो स्टोन पपेट है वो भी इसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा, और जो कॉर्प्स पपेट है लिटरली उसको हल्का सा भी नुकसान यहाँ पे हुआ नहीं है। तो बर्ड भी सामने से हमला करने को तैयार थी और वो जो कॉर्प्स था वो भी हमला करने को तैयार था। यान के सोचता जो कॉर्प्स है ना उसमें लिटरली जान नहीं है, वो बस अपने हिसाब से हिल रहा है और अटैक यहाँ पे किया जा रहा है। इमेजिन करो भाई उसके पास वाकई में अपनी जान यहाँ पे होती है हम इंसान जैसा, और हम इंसान जैसा सोचता समझ पाता बोल पाता, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो वो कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन एक सेकंड भाई वो समझ आ गया, ये पहले यहाँ पे जब जिंदा था ये इंपायर गेट का बंदा तो था और साथ ही में लीडर भी था, तो उस समय ना इसके पास बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे कमाल के ना ऐसा नॉलेज यहाँ पे था, लेकिन इसने उसमें से कोई भी टेक्निक अभी तक यूज नहीं की, बस नॉर्मल छोटे मोटे अटैक यहाँ पे यूज किया, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास उतना जान यहाँ पे नहीं, जिस चक्कर में बस फालतू में अटैक यहाँ पे किए जा रहा है। अगर वाकई में इसके पास दिमाग होता तो इसका पावर ना नॉर्मल इंपायर गेट के 3rd लेवल के बंदे से आई होता, तो ऐसे बंदे को हरा पाना हम चारों पांचों मिलकर भी मतलब हम तीनों मिलकर भी हरा नहीं पाते। लेकिन ये देखा जाए तो रियलिटी में उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा, तो हम हरा सकते मिलकर। तो क्या अपने पपेट और बर्ड को ऑर्डर देते भाई सुनो कुछ समय के लिए उसको उलझा के रखो ताकि मैं हराने का मौका ढूंढ लूं। जो सुंदर पपेट यहाँ पे कहता हाँ भाई अपने बाप को मत सिखा, उसने मेरे मुंह पे यहाँ पे मुक्का मारा तो भाई मैं बदला यहाँ पे लूंगा, ये ले अटैक करने के सीधे बढ़ जाता। यान के नोटिस करता हाँ भाई ये जो मेरा पपेट है ना भाई स्टोन पपेट ये एग्जैक्टली धीरे धीरे मेरे जैसा बनते जा रहा है, क्यों भाई ये समझ भाई मैं ही हूँ, मेरा जो जान है ना मेरा जान ही बेसिकली इसके अंदर है। तो लेकिन कॉर्प्स सोल्जर वो भी तो ज्यादा हार्ड है भाई, तो वो भी पपेट को मार के फिर से बैंड बजा देता है। तो यान के भी कहता है समझ के ज्यादा एटीट्यूड में भी मतलब काफी टफ है। जो सुंदर पपेट भी कहता है आई नो अपने बाप को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अपना जो हथौड़ा यहाँ पे था भाई वो जो था ना डेमोनिक हैमर वाला भाई, जो कि वो डेमोनिक आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जिसमें जान भी थी, ओला निकाल लेता है। यान के मना करता है भाई ये मत कर यार, क्योंकि अच्छे से इफान यहाँ पे नहीं हुआ, तेरा पूरा एनर्जी यहाँ पे चूस लेगा। वो कहते नहीं भाई अपमान मेरा हुआ मैं करूंगा, ले जाकर ठाम से उसे हमला करता है, जिससे कॉर्प्स पपेट की भी थोड़ी बैंड बजती है, लेकिन अपने पपेट की गोल्डन पपेट की ज्यादा बैंड बजाती है। कहता मम्मी रे मेरे को लगा नहीं था कि मेरा इतना एनर्जी ले लेगा जी। यान के मैंने इसलिए तो मना किया था, लेकिन कोई बात नहीं, गुड जॉब, वापस आ जा। उसको स्मॉल वर्ल्ड में वापस ले लेता है, बर्ड को टेंशन
परेशान होता है, कह रहे यार उसको क्या हुआ, हमारे भर तो नहीं गया। जो सुनते यान को होता है उसके बारे में टेंशन यहाँ पे, मतलब वो बस हल्का सा उस थक गया है और वापस से रिपेयर यहाँ पे हो जाएगा। मुझे यही तो यहाँ पे चाहिए था। मुझे फनी जो वीक पॉइंट यहाँ पे था ना, वीक पॉइंट के बारे में मालूम चल चुका है। जो कॉप्स कोर यहाँ मतलब कॉप्स पॉपेट यहाँ पर ना उसके छाती के पास ना कोर यहाँ पर है। मुझे कोर पे हमला करना, कोर पे जैसे हमला किया, कोर को जैसे मैंने डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया ना, ये पूरा काम करना बंद कर देगा, अपनी बॉडी हिलाना बंद कर देगा, यानी वाकई में कंप्लीटली यहाँ पे मारा जाएगा। हाँ तो वो अटैक करने के लिए ये देखो भाई मैंने अपने जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो पीछे हटो बने, इस अटैक को तुम्हें भी मतलब गलती से लग सकता है। आगे यहाँ पे जाता है और उसके छाती पे हमला करके जो कोर है ना फनी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस चक्कर में यान कभी काफी थक जाता है और कहता है यार मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जीत तो गए लेकिन मेरे को तो चक्कर आ रहे, पीछे से बाढ़ आती है और गिरने से पहले संभाल लेती है। यान के सामने से कहता है कि वेल यार हम जीत गए, हमने उसको हरा दिया लेकिन मैं थक चुका हूँ, थोड़ा सा आराम यहाँ पे करना पड़ेगा। बर्ड हिल जाते कि ओ माय गॉड ऐसा कैसा हो सकता है। यान के सामने इसके क्या हुआ, वो वापस से खड़ा हो जाता है कॉप्स पपेट और अटैक करने को फिर से तैयार है। यान के चौक जाता है भैया ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मैंने उसका कोर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको तो कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो नोटिस करता उसकी बॉडी में ना एक और कोर यहाँ पर है। तो फिर से अटैक करने को कॉप्स पपेट यहाँ पे तैयार था। यान के कहता शिट भाई यार मेरी तो एनर्जी यहाँ पे बची नहीं है, मैं कैसे अटैक करूँ। बड़ी यहाँ पे कहती है आप जाके आराम कीजिए, भागने की कोशिश कीजिए, उसको रोकने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ। अब क्या करे भाई, जो जर्नी हमारे साथ यहाँ पे था ना बहुत ही बढ़िया था, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मरने के बाद भी ना मेरी आत्मा आपको ही अपना मास्टर यहाँ पे मानेगी। तो मिलते हैं अब अगले जन्म में। यान की बोलता मेरी माँ भाई बस इमोशनल डैमेज यहाँ पे देना बंद कर दे, हमें से कोई भी नहीं मरेगा भाई। अब सामने से अटैक करने की बारी आ चुकी भाई। ये देखो भाई, ये भाई मोती कमाल का भाई ठंडर मोती है, इंपायर आर्टिफैक्ट है भी ये। अगर किसी बंदे के पास पूरी पावर है उसने अटैक किया ना, बिजली रिलीज होगी जो कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है, लेकिन कितना पावर रिलीज होगा उतना तो मुझे भी नहीं मालूम। इसका यूज यहाँ पे करो तब जाके हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। मनी मन सोचता है कि वेल यार मैं तो थक चुका हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं बर्ड को यहाँ पे करने का बोल सकता हूँ। यार मैं करना तो चाहता नहीं क्योंकि इससे बर्ड को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो भाई दोनों के दोनों वैसे भी मारे जाएंगे। तो वो कहती है ओके ठीक है, उस मोती का यूज करती है, बिजली का हमला यहाँ पे करती है, बिजली का हमला इसका टकराता है और उस पपेट का भी हमला टकराता है। दोनों का हमला जैसे टकराता है ढाम से यहाँ पे धमाका होता है और यहाँ पे हर जगह ना प्रिंसिपल मौजूद हो जाता है। स्प्रिंग सीजन का प्रिंसिपल महसूस होता है। इसके अलावा जो बाकी और 4 सीजन होते हैं ना, समर सीजन हो जाए, ऑटम या विंटर, जो 4th सीजन था ना उसमें जो चारों सीजन थे उसके प्रिंसिपल महसूस होना चालू होता है। यान के लेवल अप हो जाता है और डाउ सोर्स के 3rd गेट पे पहुंच जाता है और फिर बैक टू नॉर्मल, ये वापस वहीं पे आ जाता है। इसको लगता है भाई क्या हुआ, मैं इल्यूजन में गया था, सच्ची में मेरा लेवल अप हुआ या फिर सब कुछ यहाँ पे नाटक था। बर्ड से पूछता बर्ड मुझे एक बात बताओ यार एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, आई मीन सच्ची में तुमने जैसे मोती यहाँ पे यूज किया उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ। जो सोते वो कहती जैसे मैंने मोती यूज किया, आप आराम से बैठे अपना लेवल अप किया और देखो आपका यहाँ पे लेवल अप हो गया बस कुछ ही मिनट में। यान के सोचता है सच्ची में कुछ ही मिनट में नहीं, मुझे लगा भाई मैं इल्यूजन में चला गया, लेकिन इल्यूजन में नहीं बल्कि रियलिटी था। मुझे ना सारे सीजन का यहाँ पे ये महसूस हुआ प्रिंसिपल और मेरा सच्ची में लेवल अप हो गया। मुझे लगा ना पूरा लंबा टाइम यहाँ पे गुजर गया क्या ना, मैंने 4 का 4 जो सीजन यहाँ पे होता है ना 4 का 4 सीजन मैंने यहाँ पे महसूस किया, तो इसलिए मुझे लगा काफी सालों का टाइम यहाँ पे गुजर गया। फ्लोइंग टाइम जो ग्रेट इंपायर यहाँ पे था जिसने 4th सीजन यहाँ पे क्लियर किया था, हो सकता है 4th सीजन और इसके बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा गहरा कनेक्शन है, उसको भी टाइम के बारे में आइडिया, तभी तो उसने पूरा ऐसा यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि भाई कुछ ही सेकंड में तुम लंबा समय टाइम भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।